वेलकम स्टूडेंट्स। अभी तक जो हमने वीडियोस बनाए अकॉर्डिंग टू दोज वीडियो द इंफॉर्मेशन अबाउट द makeup of genetic material, that is DNA. I had given you some homework in the form of problems, and many of you are solving the problem very correctly, but some of the students are facing the problem, and even some of the students are saying कि सर इसके बारे में भी कोई जानकारी हमें दीजिए कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम. And therefore, this is the video. It is not the textual video, but it is the information how to solve the problem related to the structure of genetic material, that is DNA. Okay. और surely मैं बोल सकता हूँ कि ये वीडियो अगर आपने अच्छी तरह से इसको देख लिया तो कोई प्रॉब्लम रिलेटेड टू जेनेटिक मटेरियल आपका बाकी नहीं रहेगा और यू विल नेवर बी रॉन्ग इन सच ए प्रॉब्लम. आई प्रॉमिस यू. बस आपके लिए ये वीडियो जबरदस्त. ओके. सो प्रॉब्लम में प्रॉब्लम्स जो होते हैं, प्रॉब्लम्स में वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज गिवन एंड दूसरा जो इसका हिस्सा होता है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, मीन्स व्हाट इज आस्क. दो हिस्से. अब गिवन अगर पता है तो फिर ये प्रॉब्लम हमें समझ में आता है कि व्हाट इज आस्क देयर. तो गिवन में जो बातें होती है, जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे कि यस और डीएनए स्ट्रैंड और सेगमेंट. ओके. दोनों में से कोई भी एक बात दी है. और डीएनए सेगमेंट, जब ये वर्ड आता है डीएनए सेगमेंट, तो रिमेंबर ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि इट इज ऑलवेज a segment means double stranded DNA. सेगमेंट का मीनिंग होता है और डीएनए सेगमेंट का मीनिंग होता है कि इट इज डबल स्ट्रैंडेड. और इसके जितने न्यूक्लियोटाइड यहां पर है उतने ही न्यूक्लियोटाइड यहां पर है, ऐसा उसका मीनिंग लेना है. फिर इसकी जो लेंथ है, एक स्ट्रैंड की जो लेंथ है वो दूसरे की लेंथ है. देयरफॉर ये डीएनए की लेंथ आप काउंट करेंगे तो यहां से यहां तक जितने न्यूक्लियोटाइड्स है उतनी ही उसकी लेंथ है. इसमें डबल स्ट्रैंड है इसलिए डबल उसको करके फिर लेंथ बढ़ाना, दैट इज नॉट करेक्ट. ठीक है. सो ये गलती आप लोगों ने की, कुछ लोगों ने. देयरआफ्टर गिवन में दूसरा हो सकता है कि अ डीएनए स्ट्रैंड. अब इसका स्ट्रैंड का मीनिंग तो सिंगल स्ट्रैंड है ये. ठीक है. और डीएनए सेगमेंट, डीएनए है मीन्स डबल स्ट्रैंडेड है और उसका सेगमेंट टुकड़ा है, तो उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड है या फिर उसकी लेंथ कितनी है ये गिवन में आएगा. या फिर उसके अंदर कितने बॉन्ड्स है ये गिवन में आएगा, फिर उसकी लेंथ पूछी जाएगी. इट मीन्स ये स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट. तीसरी बात ऐसी हो सकती है कि यहां पर और सेगमेंट ऑफ अ डीएनए स्ट्रैंड, ये तीसरी बात हो सकती है. दिस इज वन, दिस इज अनदर, दिस इज अनदर. देखिए तीनों का मीनिंग अलग है. यहां पर सेगमेंट ऑफ डीएनए है और डीएनए सेगमेंट मीन्स सेगमेंट ऑफ डीएनए, सो इट इज डबल स्ट्रैंड. और डीएनए स्ट्रैंड तो सिंगल स्ट्रैंड है. इसकी लंबाई कितनी है, उसके न्यूक्लियोटाइड कितने, ये इंफॉर्मेशन हो सकती है.
अब यहां पर सेगमेंट वर्ड यूज किया तो आपको लगता है कि इट इज डीएनए सेगमेंट, नहीं, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, अ सेगमेंट ऑफ अ डीएनए स्ट्रैंड, मीन्स डीएनए स्ट्रैंड कितना भी लंबा हो सकता है, उसमें का एक टुकड़ा हमने लिया, सो ये सेगमेंट हो गया इतना, सो इसका मीनिंग है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन, अब ये आपको समझना पड़ेगा, इसका मीनिंग, इसका मीनिंग, इसका मीनिंग, प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, ये तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। ओके, नेक्स्ट थिंग, व्हेन वी आर हैविंग एनी वन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, तीनों में से कोई भी एक इंफॉर्मेशन है, तो फिर तीनों के लिए अलग अलग बात है, जैसे कि डीएनए स्ट्रैंड और डीएनए सेगमेंट, ये डीएनए सेगमेंट है, ये डीएनए स्ट्रैंड है, यहां पर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और यहां पर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, दोनों में एक डिफरेंस है कि यहां पर जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है उसके हाफ इज द लेंथ, और इसकी जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है उतनी ही लेंथ है, मतलब इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड है। अब ये डीएनए का सेगमेंट है, इसके लिए नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने दिए हुए हैं टोटल, उसका आधा करेंगे तो हमें उसकी लेंथ मिलेगी। ठीक है, या फिर उसकी लेंथ दी हुई तो उसके डबल न्यूक्लियोटाइड वहां पर होते, सिंगल रिंग, यहां पर ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, देयरफॉर जितने न्यूक्लियोटाइड है उतने ही उसकी लेंथ है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तीसरी बात, यहां पर नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स कितने हैं, तो जितने न्यूक्लियोटाइड है वो एक स्ट्रैंड के ऊपर जितने न्यूक्लियोटाइड है और दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर जितने न्यूक्लियोटाइड है, फॉर एग्जांपल यहां पर न्यूक्लियोटाइड की संख्या एक स्ट्रैंड के ऊपर 100 है, तो यहां पर भी 100 है। सो व्हेन एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जोड़ा जाता तो यहां पर एक फॉस्फोडाइस्टर बनता, दूसरा न्यूक्लियोटाइड जोड़ा गया, 2 बन गए, मतलब 3 के लिए 2, अगर चौथा यहां पर जोड़ना है तो फिर और एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, गोल गोल मतलब न्यूक्लियोटाइड है। ओके, तो एक और एक 2 हो गए, 3 4, जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है एक सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर, उससे एक नंबर कम कर देना, उतने होते फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो यहां पर 100 है, 100 माइनस 1, 100 माइनस 1, अब सब कुल मिला के जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स है वो 200 है, तो एक स्ट्रैंड के ऊपर एक कम करना, दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर दूसरा कम कर देना, सो 200 माइनस 2, इतना हमें नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मिलेगा। अगर वो सिंगल स्ट्रैंडेड है स्ट्रक्चर तो फिर एक ही बार माइनस करना पड़ेगा, बस डबल माइनस करने की जरूरत नहीं है। सो व्हेन इट इज सिंगल स्ट्रैंड देन इसका नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड फॉर एग्जांपल x है तो x माइनस 1 करना है, यहां पर क्या करना पड़ेगा 2x माइनस 2, 2x माइनस 2, बिकॉज दिस इज x, दिस इज x, 2x। ओके, सो दीज आर द थिंग्स वी हैव टू थिंक। अब नेक्स्ट थिंग की हाउ मेनी लूप्स आर देयर, तो लूप्स कितने हैं उतने बेस पेयर होते हैं, तो एक लूप में 10 बेस पेयर है, तो 20 न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर, सो हाउ मेनी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स आर देयर वी कैन सी। ठीक है, और एक प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था कि द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं काउंट करो, फिर कोई भी इंफॉर्मेशन है वहां पर न्यूक्लियोटाइड की संख्या में पता होनी चाहिए, न्यूक्लियोटाइड की कुल मिला के संख्या जितनी है उसमें से एडेनाइन कितना है, ग्वानाइन कितना है, ये अगर पता है तो इसका थायमिन कितना है, इसका साइटोसिन कितना है,
ये ऑटोमेटिकली हमें पता लग जाता। थायमिन पता अगर है तो सब तीनों के बारे में हम जानकारी ले सकते। साइटोसिन पता है तो तीनों के बारे में जानकारी ले सकते। एनी वन ऑफ दिस, इसका अगर परसेंटेज या नंबर दिया हुआ है तो रेस्ट ऑफ दी हमें उनका नंबर निकालना वेरी आसान है। क्यों? अकॉर्डिंग टू चेराप्स रूल, एडेनाइन इक्वल्स टू थायमिन एंड ग्वानाइन इक्वल्स टू साइटोसिन, ये रूल है। ये रूल सभी जगह पर लागू नहीं होता, लेकिन हम एज्यूम करेंगे कि यस दिस इज द रूल, ये फाइनल है हमारे लिए। एनसीईआरटी का जो लिमिटेशन है उसके लिए इतना फाइनल। बाकी आपको जो एक्स्ट्रा है मैं बता दूंगा इन द एंड ऑफ द चैप्टर, तो उस टाइम में आप लोग समझ लेंगे। लेकिन अभी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें किसी चार में से किसी एक का अगर परसेंटेज पता है तो बाकी का परसेंटेज हम निकाल सकते। बट यहां पर एक बात ध्यान से सुन लो कि ये इंफॉर्मेशन डबल स्टैंडर्ड के लिए ही लागू होगी। अगर वो सिंगल स्टैंडर्ड है तो ऐसा कोई प्रोपोर्शन वहां पर नहीं मिलेगा फिर कि एडेनाइन इतने हैं इसलिए साइटोसिन ग्वानाइन इतने होने चाहिए। नो नो नो, दैट इज डिफरेंट। एक स्टैंड के ऊपर कोई कितना भी हो सकता, 100% एडेनाइन हो सकता, 90% हो सकता, कितना भी परसेंट। लेकिन यहां पर जब हम बात करेंगे तो कोई भी न्यूक्लियोटाइड की पेयर 50% से ज्यादा नहीं हो सकती, बिकॉज दोनों का मिलकर 100% से ज्यादा यहां पर होता ही नहीं कुछ। देयरफॉर एडेनाइन का परसेंटेज अगर दिया है तो वो 50% से कम ही होना चाहिए, थायमिन का परसेंटेज दिया तो वो 50% से कम ही होना चाहिए। किसी भी का परसेंटेज अगर है डीएनए के बारे में, सेगमेंट ऑफ डीएनए के बारे में, देन इट मस्ट बी बिलो 50%। यहां पर इट कैन एक्सीड, सिंगल स्टैंडर्ड है वो, 100% तक जा सकता है किसी का परसेंटेज। एडेनाइन 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 100% एडेनाइन, यस सिंगल स्टैंडर्ड है, ठीक है। लेकिन ये कंबाइन अगर है तो फिर वो 50% से बियॉन्ड नहीं जाएगा। ओके, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अब फॉस्फोडाइस्टर का नंबर दिया हुआ है, लेंथ निकाल सकते। लेंथ का सिंपल फॉर्मूला है कि एक न्यूक्लियोटाइड के लिए कितनी जगह लगती, 3.4 एंगस्ट्रॉम, इतनी जगह लगती है। इट मीन्स वेदर इट इज पेयर और एडेनाइन बाइंड्स विद थायमिन, तो इसके लिए जितनी जगह लग रही है यहां पर उतनी ही जगह इसके लिए लग रही। देयरफॉर दोनों को मीन्स पेयर के लिए या फिर सिंगल न्यूक्लियोटाइड के लिए उतना ही जगह हमें लग रहा। मीन्स जितने न्यूक्लियोटाइड्स यहां पर है उतने ही यहां पर है, लेंथ तो दोनों की बराबर होगी, इसलिए दोनों का मिलके भी उतनी ही जगह लग रही लेंथ के लिए, उसका डायमीटर बढ़ रहा। सिंगल स्टैंडर्ड का डायमीटर कम है और डबल का ज्यादा है, दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम है। लेकिन यहाँ पर 3.4 एक न्यूक्लियोटाइड के लिए जगह लग रही, तो उस रिलेशन में दूसरा भी, मतलब एक बेंच के ऊपर दो बच्चे बैठे हुए हैं तो दोनों के लिए उतना ही बेंच हमें मिल रहा, ऐसा है वो। सो इस हिसाब से इसका जगह 3.4, दूसरे का भी 3.4, जितने हैं 1000 है तो मल्टीप्लाइड बाय 3.4 एंगस्ट्रॉम, 2000 है तो भी उतना है, ठीक है। लेकिन डबल स्टैंडर्ड है तो एक ही साइड पकड़ो बस, न्यूक्लियोटाइड का नंबर एक ही साइड का पकड़ना पड़ेगा, देन लेंथ हमें मिलेगी। ये तो पहले ऑलरेडी मैंने समझाया, ठीक है। अब इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने पोज होता है तो दैट विल बी द ऑन टाइम कंडीशन एंड यू कैन सॉल्व दैट कंडीशन। इतनी जानकारी आपके पास होने के बाद यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस। अब देखिए प्रॉब्लम पोज करने के तरीके देखिए। जो प्रॉब्लम मैंने आपको दिए थे वो प्रॉब्लम ओरली इन टाइम जो माइंड में आया वो लिख के मैंने आपको दे दिया, यस टाइप करके आपको भेज दिया कि यस कैन यू सॉल्व दैट। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने सॉल्व किए एंड कई दिग्गज ऐसा जिनको हम लोग मानते थे कि यस दे आर वेरी वेरी शार्प स्टूडेंट, उनकी भी कुछ गलतियां होगी एंड सम स्टूडेंट्स आर देयर कि इनकी एक भी गलती नहीं हुई, कभी हुई नहीं गलती, ऐसे भी स्टूडेंट है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर क्यूरियोसिटी, योर मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड हाउ मच इम्पोर्टेंट यू आर गिविंग टू द कंटेंट। आप लोग अगर लाइटली ले रहे कि चलो सॉल्व कर दिया, गलत हुआ तो चलता नहीं, तो मैंने कई लोगों को ऐसा पर्सनली लेके इतना
उनको टीज किया कि यस दे विल नेवर फॉरगेट कि यस हमारे टीचर हमारे से क्या चाहते और हमारे टीचर की हमारे से क्या मांग है, ये वो कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए उनको मैंने पर्सनली बहुत ही डांटा और उसके पीछे एक ही हमारा मकसद है कि हमारे स्टूडेंट ऐसे बनने चाहिए कि दुनिया में उनका नाम होना चाहिए, बस यही एक हमारी इच्छा है। ओके, सो आफ्टर दिस वीडियो ऑल्सो इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम इनबॉक्स और पर्सनली यू कैन कम्युनिकेट विथ मी वाया व्हाट्सएप और डायरेक्ट कॉल कर सकते या फिर कमेंट बॉक्स में आपके प्रॉब्लम आप लोग लिख सकते। अब orally I'm framing some of the problem for you. Listen, number 1, a DNA segment is 3000 nucleotide long. 3000 nucleotide long. Okay. Find the length of the DNA strand in angstrom, in nanometer, in meter, in centimeter. Very simple. एक बात, number of question. उसी में a DNA segment means double stranded. It is 2000 nucleotide long. उसमें 30% guanine है. Find the number of hydrogen bond. अगर आपको लेंथ दी हुई है या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आपको निकालना है और वो सेगमेंट है, तो टोटल न्यूक्लियोटाइड को 2 स्ट्रैंड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना इक्वली। टोटल मिल गया ना, टोटल को 2 जगह पर। फॉर एग्जाम्पल 2000 न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर इन अ सेगमेंट, मीन्स यहाँ पर 1000 है, इधर 1000 है, ऐसा उसका मीनिंग होता। और टोटल 2000 में से 30% means 30 upon 100 into 2000 is equal to what? That will be cytosine, guanine, whatever it is, that will be. फिर एक का नंबर मिल गया तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है उसका भी नंबर उतना ही है। एक अगर 30% है, फॉर एग्जाम्पल adenine is 30%, then thymine is also 30%. That we have to consider because it is the rule, chair absolute. फिर रिमेनिंग क्या हो गया? अब 30%, 30%, 60% चला गया, मतलब 40% बाकी 40% में दोनों इक्वल है। फिर ये दोनों 20% है। फिर इनका बॉन्डिंग कैसा है? डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। फिर उतने नंबर को 2 से अगर वो एडेनाइन एंड साइटोसिन का परसेंटेज है तो, बिकॉज डबल बॉन्ड है। गुआनिन एंड साइटोसिन अगर है, यहाँ पर एडेनाइन एंड थायमिन अगर है तो डबल बॉन्ड है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितने इसके नंबर आ गया उतना, ठीक है। गुआनिन एंड साइटोसिन अगर है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके नंबर को, बिकॉज ट्रिपल बॉन्डेड है ये पेयर, देयरफॉर ओके। सो इस तरह से अलग अलग लेवल के प्रॉब्लम पोज कर सकते हैं हम लोग, दैट इज वेरी इजी नाउ। अगर ये इंफॉर्मेशन में थोड़ा भी डाउट आपका बाकी रहता है तो यू विल कम्युनिकेट, ओके। टिल देन सी यू।